Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start types of graph. Types है आपके पास Euler graph. What is Euler graph? Euler graph is a connected graph in which all the vertices are even degree. अब आपके पास जो given graph होगा ये आपके पास क्या होगा? Connected graph होगा. All the vertices are even degree. अब आपके पास इस केस में इसकी एग्जाम्पल क्या है? अब सबसे पहले ये जो आपके पास इसकी एग्जाम्पल है इसको देखें. आपके पास क्या है? ABCDE. अब आपके पास ये जो दोनों ग्राफ हैं ये आपके पास कनेक्टेड है जो आपके पास वर्टेक्स सी है उसके साथ. अब आप देखें ए आपके पास कनेक्टेड है जो वर्टेक्स बी के साथ भी, सी के साथ भी. बी को अगर आप देखें तो बी आपके पास कनेक्टेड है ए के साथ भी, सी के साथ भी. फिर आप सी को अगर देखें तो सी आपके पास कनेक्टेड है ए के साथ भी, बी के साथ भी, डी के साथ भी और ई के साथ भी. ई को अगर आप चेक करें जो ई वर्टेक्स है वो आपके पास कनेक्टेड है सी के साथ भी, डी के साथ भी. डी को आप चेक करें तो डी आपके पास कनेक्टेड है ई के साथ भी और सी के साथ भी. आइलर ग्राफ के केस में आपके पास क्या होता है? ये कनेक्टेड ग्राफ होता है. कनेक्टेड ग्राफ मीन्स कि अब आपके पास देखें अगर एक सेट ऑफ लाइक ए बी सी एक सेट ऑफ वर्टिस है और दूसरा आपके पास सी डी. अब आपके पास ये जो दोनों शेप्स हैं ये भी आपके पास ट्रायंगुलर शेप है, ये भी ट्रायंगुलर शेप है. दोनों जो आपके पास ग्राफ हैं ये आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है. और आइलर ग्राफ के केस में ये आपके पास कनेक्टेड ग्राफ है. एक वर्टिक्स के थ्रू ये आपस में दोनों कनेक्ट हो रहे हैं. लाइक ए बी सी डी ई सी. लाइक देखें ए बी सी, फिर आपके पास सी डी ई या सी ई डी सी. तो आपके पास ये जो दोनों आपके पास ग्राफ हैं ये आपके पास क्या है? कनेक्टेड ग्राफ है. और आपके पास जिस वर्टिक्स के साथ कनेक्टेड है ये आपके पास क्या? सी. अब आपके पास क्या है? इवन डिग्री. इवन डिग्री से मुराद ये है कि आपके पास जो एक वर्टिक्स है वो आपके पास ए आपके पास कनेक्टेड है बी के साथ भी, सी के साथ भी. तो आपके पास ए का जो एक एज बन रहा है ना, ए और बी ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? दोनों वर्टेक्स को आप ज्वाइन करके एक एज बना रहे हैं, फिर ए टू सी. तो यहाँ पर देखिए सबकी डिग्री क्या है? इवन है. सी की आपके पास 4 आ जाती है, ए की देखें तो 2 है, बी की भी 2 है, ई की भी 2 है, डी की भी 2 है. Here this graph is a connected graph. The degree of all the vertices is even. Therefore, it is an Euler graph. An Euler graph may be defined as any connected graph is called as an Euler graph if and only if all its vertices are of even degree. अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, Euler जो ग्राफ होता है वो आपके पास connected ग्राफ होता है if and only if all its vertices are of even degree. आपके पास ऐसा नहीं है कि जो भी connected ग्राफ है वो आपके पास क्या होगा? Euler ग्राफ ही होगा. आपने फोकस किस बात पे करना है कि आपके पास जो vertices हों वो आपके पास क्या हो? even degree है. An Euler graph is a connected graph that contains an Euler circuit. For example, the following graph. अब आपके पास ये सेम वही एग्जांपल है. आपके पास ये किसकी एग्जांपल? कनेक्टेड ग्राफ है और आपके पास इवन वर्टिसेस के अकॉर्डिंग है. तो ये आपके पास क्या है? आइलर ग्राफ है. दिस ग्राफ इज अ कनेक्टेड ग्राफ एंड ऑल इट्स वर्टिसेस आर ऑफ इवन डिग्री. Alternatively, the above graph contains an Euler circuit. अब आपके पास जो above graph है ये आपके पास contain कर रहा है Euler circuit. अब आप इसको चेक करें कि आपके पास Euler circuit के अकॉर्डिंग स्टार्ट लें B से, लाइक B A C E D B E D C B. अब आपके पास देखिए B से अगर आप स्टार्ट लेते हैं B A C E D C B. तो सेम आपके पास ये एक सर्किट बना रहा है कंप्लीट. आपके पास रेपिटेशन नहीं हो रही. अगर आपके पास रेपिटेशन हो रही है तो वो सिर्फ किसी देखिए बी ए सी ई डी सी बी. आपने जिससे स्टार्ट किया है आपके पास एंड पे कंप्लीट वहीं पे सर्किट हो रहा है. तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल आ जाती है? आइलर ग्राफ और आइलर सर्किट. नेक्स्ट है आपके पास आइलर पाथ. Euler path is also known as Euler trail or Euler wall. If there exists a trail in the connected graph. अब आपके पास क्या कह रहे हैं कि if there exists a trail in the connected graph that contains all the edges of the graph, then that trail is called an Euler trail. अब आपके पास क्या होता है कि जो Euler path होता है वो आपके पास क्या कहलाता है कि is known as Euler trail or Euler walk. अब आपके पास Euler trail क्या होता है कि if there exists a trail in the connected graph that contains all the edges of the graph. आपके पास Euler trail क्या होता है कि जब आपके पास ग्राफ के जो तमाम एजेस हों वो आपके पास क्या कंटेन करें इन द कनेक्टेड ग्राफ that contains all the edges of the graph, then that trail is called Euler trail. If there exists a walk in the connected graph. अब आपके पास क्या कह रहे हैं? If there exists a walk in the connected graph that visit every edge of the graph exactly once.
with or without repeating the vertices, then such a walk is called an Euler walk. अब आपके पास ट्रेल के केस में आपके पास क्या कह रहा है कि ट्रेल आपके पास आइलर ट्रेल आपके पास कब बनता है और आइलर वॉक आपके पास कब बनता है. आइलर पाथ को आप क्या कहते हैं कि आइलर ट्रेल भी हो सकता है आपके पास आइलर वॉक भी. तो ट्रेल के केस में आपके पास जो कनेक्टेड ग्राफ है उसमें आपके पास ऑल एजेस ऑफ द ग्राफ होंगे, तो आपके पास क्या कहलाएगा ट्रेल. वॉक के केस में आपके पास क्या होगा कि इन द कनेक्टेड ग्राफ डेट विजिट एवरी एजेस ऑफ द ग्राफ. आपके पास जो ग्राफ के तमाम एजेस हैं आप उस पर विजिट करें एग्जैक्टली वंस विद और विदाउट रिपीटिंग द वर्टिसेस. आपके पास विदाउट रिपीटिंग द वर्टिस वो आपके पास क्या आ जाता है आइलर वॉक. अब यहाँ पर देखिए अ ग्राफ विल कंटेन एन आइलर पाथ इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स एट मोस्ट 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री. अब आपके पास जो आइलर पाथ होता है कि वो जो गिवन आपके पास ग्राफ है वो आपके पास क्या है कि विल कंटेन एन आइलर पाथ आपके पास कब होगा इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स एट मोस्ट 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री. उसके केस में आपके पास क्या होगा कि 2 वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री. नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल देखते हैं कि आइलर पाथ की वो आपके पास क्या आ जाती है. इसको देखते हैं. अब सबसे पहले देखें ये आपके पास आइलर पाथ है. अब आइलर पाथ आपके पास कैसे है, बी आपके पास कनेक्टेड है सी के साथ. अब देखें बी टू सी, सी टू डी, डी टू बी, डी बी. अब डी आपके पास क्या है बी, बी टू आपके पास ए टू आपके पास डी. यह आपके पास क्या है आइलर पाथ. अब आपके पास आइलर पाथ के केस में ऐसा नहीं है. देखें यहाँ पर आपके पास क्या है बी आपके पास कनेक्टेड है सी के साथ, सी आपके पास कनेक्टेड है डी के साथ, डी अगेन आपके पास कनेक्टेड है बी के साथ, बी आपके पास ए के साथ और ए आपके पास डी के साथ. अब यहाँ पर देखिए दो आपके पास जो वर्टेक्स हैं वो आपके पास रेपिटेशन में है. लाइक बी भी आपके पास 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है और डी भी. अब यहाँ पर जो ग्राफ डी है इसकी आप डिग्री चेक करें. आपके पास क्या है 2 वर्टिस आपके पास आइलर पाथ के केस में ऐसे होने चाहिए जो आपके पास 8 डिग्री के अकॉर्डिंग हो. डी आपके पास कनेक्टेड है सी के साथ भी, ए के साथ भी, बी के साथ भी, तो इसकी डिग्री आपके पास क्या हुई 3. फिर आप बी को चेक करें. बी आपके पास कनेक्टेड है सी के साथ भी, डी के साथ भी, ए के साथ भी, इसकी डिग्री भी क्या हुई 3. सी को अगर आप देखें तो सी की डिग्री आपके पास क्या है 2. सी आपके पास एच बना रहा है सी टू बी, एक एच बन रहा है सी टू डी. तो आपके पास ये क्या है आइलर पाथ है. आइलर पाथ के केस में आपके पास 2 वर्टेक्स ऐसे होने चाहिए जिनकी आपके पास डिग्री क्या हो 3 हो. अब नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें ये आपके पास आइलर पाथ है. आइलर पाथ कैसे बनता है कि जब आपके पास देखें आइलर पाथ के केस में यहाँ बी से स्टार्ट ले रहे हैं. बी आपके पास कनेक्टेड है सी के साथ, लाइक आपके पास एच बना रहा है सी टू डी एच बन रहा है, डी टू आपके पास एफ बन रहा है, एफ टू बी बन रहा है, बी टू ई बन रहा है, ई टू अगेन आपके पास डी बन रहा है, फिर डी टू ए बन रहा है, ए टू बी. अब ये कंप्लीट हुआ हुआ सर्किट है. अब यहाँ पर देखें आइलर पाथ की कैसे एग्जाम्पल है. डी आपके पास जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री आपके पास क्या है 3 है. डी आपके पास 3 भी नहीं है. इस केस में आपके पास डी की जो डिग्री आ रही है वो आपके पास डी जो है कनेक्टेड है सी के साथ भी, डी आपके पास कनेक्टेड है ए के साथ भी, डी आपके पास कनेक्टेड है ई के साथ भी और डी आपके पास कनेक्टेड है एफ के साथ भी. तो यहाँ पर आपके पास बी को चेक करें तो बी आपके पास सेम है कनेक्टेड है सी के साथ भी, बी आपके पास कनेक्टेड है ए के साथ भी, बी आपके पास कनेक्टेड है ई के साथ भी और एफ के साथ भी. यहाँ पर अगर डी को देखा जाए तो डी की डिग्री आपके पास 1 2 एक एच बना रहा है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. और यहाँ पर आपके पास बाकी तमाम आपके पास क्या डिग्री आइलर पाथ बी सी डी एफ बी ई डी ए बी. तो आपके पास बी से स्टार्ट ले रहे हैं, बी सी के साथ कनेक्टेड और ये कंप्लीट पाथ. ये आइलर पाथ की एग्जांपल है. आपके पास यहाँ पर देखें आइलर पाथ के केस में जो एग्जैक्ट आपके पास पाथ आप आइलर पाथ के केस में आपके पास या तो आइलर ट्रेल होगा या फिर आपके पास आइलर वॉक होगा. A graph will contain an Euler path if and only if it contains at most 2 vertices of r degree. उस केस में r डिग्री होनी चाहिए. नेक्स्ट है आपके पास अब आपके पास इस केस में जो कंप्लीट आइलर पाथ डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. यहाँ पर आपके पास जो गिवन ग्राफ है ए एच बना रहा है सी के साथ, ए और बी आपस में कनेक्टेड नहीं है और यहाँ पर भी. नेक्स्ट है आपके पास आइलर सर्किट. आइलर सर्किट आपके पास क्या होता है कि आइलर सर्किट इज आल्सो नोन एज आइलर साइकिल और आइलर टूर. पाथ में आपके पास वॉक भी हो सकता है, ट्रेल भी हो सकता है.
पाथ एग्जैक्ट कब होगा, जब आपके पास उसके जो वर्टेक्स दो हैं उनकी डिग्री आपके पास क्या ऑड हो। यहाँ पर आपके पास एक कंप्लीट सर्किट के केस में आ गई है, बी से ही कनेक्टेड हो रहा है, बी पे आपके पास फिनिश। अब बी आपके पास देखें रेपिटेशन, अगर बी की आप एग्जैक्ट डिग्री देखते हैं वो तो आपके पास इवन आ रही है। लाइक बी आपके पास कनेक्टेड है ए के साथ, सी के साथ और एग्जैक्ट बी ई के साथ और एफ के साथ। यहाँ पर इस केस में बी का जो एज है वो बना रहा है 1 2 3 4 और ये 5 6 इस तरह। आइलर सर्किट आपके पास क्या है, इज आल्सो नोन एज आइलर साइकिल और आइलर टूअर। अब आपके पास क्या है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ सर्किट इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट कंटेन्स ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ देन दैट सर्किट इज कॉल्ड एन आइलर सर्किट। सिंपल आपके पास सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब आपके पास स्टार्ट ले रहे हैं आप जिस एज से, आपके पास उसमें तमाम एजेस आपके पास इन्वॉल्व हों। जिस वर्टेक्स से स्टार्ट ले रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी वर्टेक्स आप उसको स्किप कर रहे हो। जब आपके पास तमाम एजेस आपके पास इंक्लूडेड होंगे तो कनेक्टेड ग्राफ में वो आपके पास क्या आ जाता है, आइलर सर्किट। इफ देयर एग्जिस्ट अ वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ। अब आपके पास वॉक किस केस में होता है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स। सेम आपके पास वही बात आ जाती है, ऊपर वाली एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर आप स्टार्ट भी बी से ले रहे हैं और एंड भी आपके पास बी पे ही कर रहे हैं, तो ये आपके पास किस में आ जाता है, आइलर वॉक के केस में आपके पास क्या आ जाता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स एंड विजिट एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस। अब यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास कनेक्टेड ग्राफ डेट स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स। अब वॉक के केस में आपने स्टार्ट और एंड सेम वर्टेक्स पे लेने हैं, मगर साथ ही वो क्या कह रहा है कि विजिट्स एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वन। हर एज ऑफ द ग्राफ के ऊपर आपने एक दफ़ा विजिट करना है, वन एग्जैक्टली वंस विद आर विदाउट रिपीटिंग द वर्टिसेस, देन विद आर विदाउट रिपीटिंग द वर्टिसेस, देन सच अ वॉक इज कॉल्ड एन आइलर सर्किट। अब आपके पास जो ऊपर वाली एग्जांपल है, अगर आप उसमें कहें कि वो आपके पास एग्जिस्ट अ वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स। स्टार्ट और एंड तो आपके पास सेम वर्टेक्स में हो रहा है, एंड विजिट एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस, वो बात वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही जो अबव एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है। इस केस में जो अबव एग्जाम्पल है वो आपके पास क्या आ जाती है कि सर्किट के केस में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस विद और विदाउट रिपीटिंग द वर्टिसेस, देन सच अ वॉक इज कॉल्ड एन आइलर सर्किट। एंड आइलर ट्रेल दैट स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स। अच्छा, आइलर ट्रेल के केस में भी क्या है, स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स। अब ट्रेल के केस में एक बात हमेशा याद रखनी है, आपके पास आइलर ट्रेल कब बनता है, जब स्टार्ट और एंड आप सेम वर्टेक्स के ऊपर करें। इस केस में आप एक एज के ऊपर 2 से 3 दफ़ा रेपिटेशन कर सकते हैं, मगर आपके पास क्या है कि आइलर ट्रेल डेट स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स इज कॉल्ड एन एज आइलर सर्किट। अब जो ऊपर वाली एग्जांपल आपको ये हम देख रहे थे, ये आपके पास आइलर ट्रेल हो सकती है, स्टार्ट और एंड आपके पास क्या सेम वर्टेक्स, वो इज कॉल्ड एन आइलर सर्किट। अब ये एग्जांपल जो है ये आपके पास आइलर ट्रेल हो सकती है। आप एक से जैसे बी से आप स्टार्ट ले रहे हैं, बी आपके पास कनेक्टेड है सी के साथ, सी डी के साथ है, डी एफ के साथ, एफ बी के साथ, बी ई के साथ, ई डी के साथ, डी ए के साथ और ए टू बी। तो यहाँ पर आपके पास देखें कि आपके पास बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से एंड हो रहा है, तो ये आपके पास आइलर ट्रेल है। अब आपके पास वाक के केस में क्या होता है कि आपके पास जिससे स्टार्ट है उसी पे एंड है, मगर आपने हर एज के ऊपर एक ही दफ़ा आपने रिपीट, लाइक बी टू सी, सी टू डी, डी टू एफ, एफ टू बी, बी टू ई, ई टू, इस तरीके से। तो आपके पास बार बार उसके ऊपर विजिट नहीं करना। आपके पास क्या जाता है कि इज अ कनेक्ट एंड एट द सेम वर्टेक्स एंड एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस, हर एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस विदाउट रिपीटिंग द वर्टिसेस। नेक्स्ट है आपके पास अ क्लोज्ड आइलर ट्रेल इज कॉल्ड एन आइलर सर्किट। अब आपके पास जो क्लोज जो आइलर ट्रेल होगा वो आपके पास क्या होता है, आइलर सर्किट। अ ग्राफ विल कंटेन एन आइलर सर्किट इफ एंड ओनली। अब आपके पास आइलर सर्किट कब होता है कि अ ग्राफ विल कंटेन एन आइलर सर्किट इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स वर्टिसेस आर ऑफ इवन डिग्री। अब आपके पास आइलर सर्किट के केस में आपके पास जो ग्राफ है गिवन, वो आइलर सर्किट कब होगा, जब आपके पास जो ऑल वर्टिसेस हैं आर ऑफ इवन डिग्री। तो एग्जांपल इसकी देखते हैं, हमारे पास क्या आ जाती है आइलर सर्किट के केस में। अब यहाँ पर देखें ऑल वर्टिसेस जो आपके पास हो इवन डिग्री में, तो इसमें जो बी एस की डिग्री 3 है, डी की भी 3 है, जिसकी वजह से ये आपके पास आइलर सर्किट नहीं है। अब आप इस एग्जांपल को देखें, इस केस में आपके पास चेक करें कि ये आइलर सर्किट है। अब आपके पास ए की डिग्री भी क्या है, ए कनेक्टेड है बी के साथ, ये एक एज बना रहा है ए डी के साथ, तो आपके पास इसकी डिग्री क्या आ जाती है 2।
डी को चेक करें, डी आपके पास सी के साथ, ए के साथ, आपके पास 2 एजेस आ गए, ई के साथ और एफ के साथ, इसकी डिग्री आ गई 4। तो ये आपके पास एक कंप्लीट क्या है, आइलर सर्किट है। नेक्स्ट है आपके पास, ये भी आपके पास आइलर, ए आपके पास कनेक्टेड है जस्ट सी के साथ और यहाँ पर 1 है, 8 डिग्री है, ये भी आपके पास आइलर सर्किट नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास सेमी आइलर ग्राफ। इफ अ कनेक्टेड ग्राफ डेट कंटेन्स एन आइलर ट्रेल बट डज नॉट कंटेन एन आइलर सर्किट। अब आपके पास सेमी आइलर ग्राफ कब होता है, जब आपके पास जो गिवन कनेक्टेड ग्राफ हो वो आपके पास आइलर ट्रेल तो हो मगर आपके पास आइलर सर्किट ना हो, देन सच अ ग्राफ इज कॉल्ड एज सेमी आइलर ग्राफ। Such a graph to be semi-Euler graph, the following two conditions must be satisfied. Graph must be connected. Graph must an Euler trail. ट्रेल के केस में आपके पास क्या वो कैसे होता है कि जहाँ से आप स्टार्ट लें, जिस वर्टेक्स से एंड भी उसी पे करें, मगर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास क्या होना चाहिए कि सर्किट बनाना चाहिए। अब आपके पास जो गिवन एग्जांपल है ये आपके पास के ए बी सी डी लाइक ए एन। अब आप स्टार्ट अगर ले रहे हैं, यहाँ पर आपके पास दिस ग्राफ कंटेन है आइलर ट्रेल बी सी डी बी ए डी। अब आप स्टार्ट ले रहे हैं बी के साथ, बी सी डी बी ए डी कंप्लीट। आपने ऐसा नहीं, अच्छा ट्रेल के केस में बी सी डी बी ए डी बट इट डज नॉट कंटेन एन आइलर सर्किट, देयरफॉर इट इज अ सेमी आइलर ग्राफ। ट्रेल के केस में ए आपके बी से स्टार्ट किया, बी आपके पास कनेक्टेड है सी के साथ, सी आपके पास कनेक्टेड है डी के साथ, डी आपके पास अगेन बी के साथ, बी आपके पास ए के साथ और ए आपके पास डी के साथ। लास्ट वन आपके पास आ जाती है हैमिल्टोनियन ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ आपके पास क्या होता है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट अ क्लोज्ड वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट विजिट एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस एक्सेप्ट स्टार्टिंग वर्टेक्स विदाउट रिपीटिंग द एज, देन सच अ ग्राफ इज कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन ग्राफ। अब आपके पास हैमिल्टोनियन ग्राफ आपके पास क्या होता है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ क्लोज्ड वॉक इन द कनेक्टेड ग्राफ दैट विजिट every vertex of the graph exactly once except starting vertex without repeating the edge आपके पास रिपीट, सच अ ग्राफ इज कॉल्ड एज एन हैमिल्टोनियन ग्राफ। अब आपके पास नेक्स्ट जो ग्राफ है ये आपके पास देखें, आपके पास एग्जांपल आ जाती है हैमिल्टोनियन ग्राफ की। ए आपके पास कनेक्टेड है बी सी डी ई एफ बी ए। Here this graph contains A B C D A B C D E F that with except starting vertex exact one, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा A B C D E F A excepting starting vertex exactly once, all the vertices are visited without repeating of the edge, therefore it is a Hamiltonian graph. सेमी आइलर ग्राफ के केस में आपके पास क्या था, इसको अगेन देखते हैं। इफ़ अ ग्राफ डेट कंटेन्स एन आइलर ट्रेल बट डज नॉट एन आइलर सर्किट। तो ट्रेल के केस में आपके पास क्या होता है, सबसे पहले ट्रेल को अगर माइंड में रखें तो ट्रेल आपके पास क्या होता है, एन आइलर ट्रेल डेट स्टार्ट एंड एंड्स एट द सेम वर्टेक्स इज कॉल्ड एन। अगर आपके पास ट्रेल के केस में स्टार्ट और एंड सेम वर्टेक्स पर हो रहा है तो वो आपके पास क्या होता है, आइलर सर्किट। और यहाँ पर आपने प्रॉपर ट्रेल की जो डेफिनेशन देखी थी वो आपके पास क्या है, आइलर पाथ। If there exists a trail in the connected graph that contains all the edges of the graph, अगर आपके पास जो कंटेन कर रहे हैं जो गिवन कनेक्टेड ग्राफ है इसमें ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ, देन द ट्रेल इज कॉल्ड एज आइलर ट्रेल। अच्छा ट्रेल आपके पास सर्किट कब होता है, जब आपके पास स्टार्ट और एंड आपके पास सेम वर्टेक्स पे हो, वो आपके पास जो ट्रेल होगा वो आपके पास क्या होता है, आइलर सर्किट। और अगर आपके पास हर एजेस के ऊपर आप कनेक्टेड ग्राफ के केस में लाइक ये सेमी जो ग्राफ था, इसको दोबारा से मैं बता देती हूँ। इस केस में जस्ट आपने ये देखना है कि ये जो सेमी आइलर ग्राफ है ये आपके पास सर्किट इसलिए नहीं है, इसमें आप स्टार्ट और एंड सेम वर्टेक्स के ऊपर नहीं करें। बाकी आपके पास ये जो ग्राफ है इसमें आपके पास तमाम एजेस कंटेन करें, बी सी के साथ है, सी डी के साथ है, डी बी के साथ है, बी ए के साथ, ए टू डी, इसलिए ये आपके पास क्या है, सेमी आइलर ग्राफ। और नेक्स्ट ये जो आपके पास दिस ग्राफ कंटेन्स अ क्लोज्ड वॉक। वॉक के केस में आपके पास ये क्या कह रहे हैं, in the that visit
every vertex of the graph exactly once except starting vertex without repeating the edge. आप कोई भी edge repeat ना करें. यहाँ पर EF और again आपके पास end हो रहा है A के साथ. Thank you so much. कुछ important points हैं. Every set of a graph can be empty, but vertex set of graph cannot be empty. Every polygon is a two regular graph. Every complete graph of n vertices is a n-1 regular graph. Every regular graph need not to be complete graph. ये आपके पास सेल्फ लूप और पैरेलल एज, ये आपके पास टेबल है. सिंपल ग्राफ के केस में सेल्फ लूप नहीं होगा, पैरेलल एज भी नहीं होगा. मल्टी के केस में आपके पास सेल्फ लूप नहीं होगा, पैरेलल एज आपके पास एग्जिस्ट करेगा. और प्रोसीड्यूर ग्राफ के केस में आपके पास सेल्फ लूप होगा, पैरेलल एज नहीं होगा. कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं आपके पास ग्राफ थ्योरी की. In diverse field of engineering, electrical engineering, the connects of graph theory are used extensively in designing circuit connections. The types or organization of connections are named as topologies. Some example of our topologies are star bridge series and parallel topologies. Computer science graph theory is used for the study of algorithms such as computer network. The relationship among interconnected computers in the network follows the principle of graph theory. Used in science, molecular structure of a substances, chemical structure of a substance, DNA structure of an organism, etc. Linguistics में आपके पास use होगा. Other applications, roads between the sites are represented using graphs. Thank you so much.